ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था अंग्रेज के बारे में कि अंग्रेज कैसे यहाँ पर आए और कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, तो बक्सर की लड़ाई तक हमने ख़त्म कर दिया था। अब हम लोग आते हैं डेनिस के बारे में, यानी डेनिस लोग जो है कब आए थे हिंदुस्तान में। देखिए, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का 1616 में गठन किया गया था, यानी 1616 में ये कंपनी बनती है। डेनिस कॉलोनी ट्रैंकबार यानी भारत के दक्षिणी कोरोमंडल कोर्ट पर स्थापित किया गया था। अब एग्ज़ाम में आता है कि बताइए डेनिस कॉलोनी जो है कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो वो ट्रैंकबार में। समझौता इस कौन कौन सा हुआ था, तो समझौता सेरमपुरा बंगाल का और ट्रैंकबार यानी तमिलनाडु 1845 में अंग्रेज़ों के समझौते में बेच दिया गया। ये कंपनी ज़्यादा चल नहीं पाई, मतलब डेनिस लोग जो आते हैं वो अपनी कंपनी बनाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन लास्ट में वो अंग्रेज़ों को बेचकर इंडिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब देखिए, अब आती है फ्रेंच। याद रखिएगा कि सबसे पहले पुर्तगाल आए थे कंपनी ले बनाकर, और सबसे लास्ट में जो आए थे वो फ्रेंच आए थे, और अंग्रेज़ जो है वो 3rd नंबर पर आए थे। देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में राज्य संरक्षण के तहत कोलबर्ट द्वारा बनाई गई थी। देखिए, ये नाम याद रखिए, कोलबर्ट। ये आता है एग्जामिनेशन में कि बताइए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने बनाया था, तो कोलबर्ट ने। सबसे पहला फ्रांसीसी कारखाना जो है 1668 में फ्रैंकोइन कैरोन द्वारा, किसके द्वारा, फ्रैंकोइस कैरोन द्वारा सूरत में स्थापित किया गया था। देखिए कि जैसे अंग्रेज भी आते हैं तो सूरत में अपना फैक्ट्री लगाते ये भी। फिर मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री का सेटअप 1669 में किया गया था। 1668 में पहला सूरत में, सेकंड जो है मसूलीपट्टनम 1669 में। उसके बाद देखिए, फ्रेंच वांडीवास की लड़ाई 1760 में अंग्रेज़ों से हार गए थे। ये देखिए 1760 का बात कर रहा था, बहुत पता है अंग्रेज और ये फ्रेंच की बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी। इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। तो ये बस सिर्फ यहाँ फैक्ट जुटाने की कोशिश की गई। अब देखिए, अब अगला जो फैक्ट्स है, ब्रिटिश समय भारत में क्या कौन कौन से आंदोलन हुए, ठीक है। इसका जो फैक्ट्स मैंने जुटाया है, ब्रिटिश समय में भारत में हुए आंदोलन। अब देखिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मुख्यतः 2 प्रकार के विद्रोह हुए थे। एक तो पहला था जन विद्रोह और एक था आदिवासी विद्रोह। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जन विद्रोह के बारे में। देखिए, नागरिक विद्रोह में आम जनता, जमींदारों, पालगीरों, ठेकेदारों इत्यादि द्वारा किए गए विद्रोह शामिल होते थे। इसमें सैन्य अथवा रक्षा बल द्वारा किया गया विद्रोह शामिल नहीं होता था। देश के विभिन्न भागों में इन विद्रोहों का नेतृत्व अपदस्थ मूल शासकों अथवा उनके सत्ता अधिकार पूर्व नौकर चाकर अधिकारियों आदि ने किया था। उनका मूल उद्देश्य शासन के पूर्व प्रणाली और सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करना था। ऐसे नागरिक विद्रोह को प्रमुख कारण। अब देखिए, ये जो है भू राजस्व प्रणाली जो पहली थी, ये जो भी प्रणाली थी, ये पहले के लोगों को, पहले की जैसे शासन व्यवस्था के लिए जन विद्रोह हुआ करते थे अंग्रेजों के शासनकाल में। अब ये इनका जो है पूरा लिखा हुआ है कि आखिर विद्रोह का कारण वगैरह क्या था, तो ये उतने फैक्ट्स नहीं है, आप जब मेंस लिखेंगे तब आपको ज़्यादा काम आएगी। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग आते हैं सबसे पहले 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक कौन सा विद्रोह चला, सन्यासी विद्रोह, जिसको हम कौन से नाम से जानते हैं, सन्यासी विद्रोह भी कह ले या इसको फ़कीर विद्रोह भी कह ले। कारण क्या था इसका, तो 1770 का और अंग्रेज़ों का आर्थिक शोषण, ठीक है। 1770 में जो अकाल पड़ा था, 1770 का एक अकाल पड़ा था और अंग्रेज उसमें क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। इसके कारण जो है सन्यासी विद्रोह आरंभ हुआ था। भागीदारी कौन कौन इसमें शामिल थे, किसान शामिल थे, अपदस्थ जमींदार, बर्खास्त सैनिक और गांव के गरीब हिंदुओं और मुस्लिमों की ओर से समान भागीदारी देखी गई थी। देखिए, एक ऐसा विद्रोह था जिसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस विद्रोह को अंजाम दिया था। तो ये हो गया आपका सन्यासी विद्रोह। डेट याद रखेंगे कब, 1770। उसके बाद देखिए, इसके जो नेता कौन थे, इसकी सन्यासी विद्रोह के नेता थे देवी चौधरानी, उसके बाद है मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक इत्यादि। इसकी देखिए साहित्यिक रचना क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा आनंद मठ और देवी चौधरानी, यानी आनंद मठ याद रखिए, हमेशा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि आनंद मठ बताइए कौन से विद्रोह के बारे में इसमें लिखा गया है, तो सन्यासी विद्रोह या फिर फ़कीर विद्रोह। उसके बाद देखिए 1766 से लेकर 1774 तक विद्रोह चलता है, और ये विद्रोह है जो मिदनापुरा और डालभूम में भी जो विद्रोह हुआ था। कारण क्या था कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करना और जमींदारों को अपदस्थ करना। नेता कौन थे, तो दामोदर सिंह और जगन्नाथ ढाल। देखिए, ढालभूम विद्रोह है नाम और नेता का नाम क्या है, जगन्नाथ ढाल, तो आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 1769 से 1799 तक, 1769 से 1799 कौन सा विद्रोह होता है, मोमारियाओं का विद्रोह, ठीक है। देखिए, मोमारियाओं का विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये पहले याद रखिएगा असम में।
क्या था कि असम राजाओं के अधिकार को चुनौती देने के लिए निम्न जाति के मोमारिया किसानों का विद्रोह हुआ था। परिणाम क्या हुआ? यद्यपि असम का राजा विद्रोह को चलने में कामयाब रहा, लेकिन अंततः बर्मा आक्रमण हुआ और वहाँ ब्रिटिश शासन के ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया असम। उसके बाद देखिए 1781 में होता है गोरखपुर बस्ती और बहराइच में नागरिक विद्रोह। गोरखपुर बस्ती में और बहराइच में कारण क्या था कि वारेन हेस्टिंग्स की मराठाओं और मैसूरों के खिलाफ युद्ध का खर्चा उठाने की योजना। अंग्रेजी अफसर जो है अवध में इजारेदारी अथवा राजस्व किसानों के रूप में शामिल थे। मतलब कि जो भी वॉर में लॉस्ट हुआ था वो खर्चा जो है इन गाँवों से चुकाने का मंसूबा बनाया जा रहा था, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। फिर 1794 में विजयनगर के राजा का विद्रोह। कारण क्या था? अंग्रेज़ों ने विजयनगर के राजा आनंद जो भी गजपति राजू से फ्रांसीसियों को उत्तरी तट से बाहर निकालने की सहायता मांगी थी। जीत के बाद अंग्रेज अपनी बात से पलट गए और क्या कर दिए थे? राजा से सम्मान की मांग की और अपने सेना हटाने के लिए कहा। दिवंगत राजा आनंद राजपति राजू के पुत्र राजा विजय राम राजू ने विद्रोह कर दिया और बाद में यह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। देखिए अंग्रेजों का यही मंसूबा था, पहले तो हेल्प मांग लेते थे, अपना जब जीत हो जाता था तो राजा को ही हटा देते थे। उसके बाद देखिए 1799 से 1800 ईस्वी तक बेदनूर में, उसके बाद क्या है? धुंधिया विद्रोह। धुंधिया एक मराठा नेता थे, ठीक है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। वो विलेजली के हाथों 1800 में पराजित हो गए थे। ऐसा नहीं है, देखिए आज़ादी के पहले भी बहुत सारे विद्रोह होते रहे थे, लोग अंग्रेज़ों को भगाने की भरपूर कोशिश किया करते थे। उसके बाद देखिए 1797 में जो है केरल के सिमहम पझासी विद्रोह है, ठीक है, अंग्रेज़ों का कोट्टायम के ऊपर प्रमुख विस्तार हो गया था, इसी कारण ये विद्रोह हुआ। फिर 1800 से 1805 में राजा का विरोध जो है, शायद इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 1799 में अवध में नागरिक आंदोलन। देखिए वाजिद अली शाह द्वारा बनारसियों का नरसंहार अवध का चौथा नवाब था, जिसके बाद में अंग्रेजों द्वारा हटाकर जेल की सज़ा सुना दी गई थी वाजिद अली शाह को। फिर है 1800 से 1835-37 तक चला। 1800 में स्टार्ट हुआ, 1835-37 तक चला। इसमें गंजर और गुमसुर में विद्रोह हुआ। ये अंग्रेजों के खिलाफ श्रीकारा भंज और उनके पुत्र धनंजय भंज और गुसमुर के जमींदारों ने विद्रोह किया था। उसके बाद देखिए 1800 से 1802 में पलामू में विद्रोह। किसान जमींदार तथा भूसामंती व्यवस्था में पलामू एक जिला भी पड़ता है। फिर 1795 से 1805 पॉलीगर विद्रोह। पॉलीगर दक्षिण भारत के जमींदार थे, उन्होंने अपनी राजस्व मांगों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उसके बाद क्या है? बोमान, ये सारे जो है पंड्यन विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जो भी है काला बोमन, नाथाकान, ओम मथुरई, ये सब जो वहाँ के नेता थे पॉलीगर विद्रोह के। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दीवान या बेलूथम्पी विद्रोह। फिर है बुंदेलखंड में अशांति। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। ये थम्पी विद्रोह क्यों हुआ था? 1808 से 1809, एक साल के लिए। सहायक संधि का मान लेने के बाद त्रावणकोर के राज्य कर्ज में डूब गया था। त्रावणकोर ने अंग्रेजी लोग राज्य के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे थे, इस वजह से वेलुथम्पी की कंपनी के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। उनके विद्रोह के आह्वान में कुंदा घोषणा को क्या नाम से जाना जाता है? ठीक है, कुंदा घोषणा, याद रखिएगा, कुंदा। बुंदेलखंड में अशांति थी 1808 से लेकर 1812 तक। बुंदेलखंड के बंगाल प्रांत में शामिल किए जाने के बाद बुंदेल के नेताओं ने विद्रोह किया। इस अशांति को बुंदेल के साथ इकरारनामा की समझौता शर्तों के साथ दबाया गया। उसके बाद है पारला की मेड़ी विद्रोह। 1813 से 1814 पारला की मेड़ी राजा नारायण देव की कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उसके बाद है कच्छ विद्रोह। ये छोटे मोटे विद्रोह है। कारण जो है कच्छ के अंदरूनी मामले में अंग्रेजों का दखल, अंग्रेजी प्रशासनिक नवाचार, अत्यधिक भूमि आकलन। कच्छ के राजा कौन थे? भरमल द्वितीय, भरमल सेकंड। फिर है बरेली विद्रोह 1816। कारण जो है वो हो जाएगा पुलिस पर लागू करना और विदेशी प्रशासनकरण असहमति। ठीक है, उसके बाद है कुका आंदोलन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में भगत जवाहर मल द्वारा स्थापित पश्चिम पंजाब में, याद रखिएगा, पंजाब में हुआ था। दूसरे प्रमुख नेता थे बाबा राम सिंह थे, जिन्होंने नामधारा सिख पंथ की स्थापना की थी। अब देखिए ये कुका आंदोलन मिलने क्या था? कुका आंदोलन जो है सिख धर्म में जातिवाद और अन्य भेदभाव का उन्मूलन थे। एक तरह से कह सकते हैं कि कास्टिज्म को हटाने के लिए एक मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन था कुका आंदोलन। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये कुका आंदोलन जो है लास्ट टाइम में अंग्रेज़ों के
जैसे मैं फ़कीर विद्रोह देखे, वो भी एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ठीक है, लेकिन लास्ट में ये विद्रोह बढ़ते बढ़ते अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। उसी तरह कूका आंदोलन जो सिख धर्म में फैली बुराई को हटाने के लिए और उसके सुधार के लिए आंदोलन था। इसमें क्या क्या उद्देश्य थे इसके? सिख धर्म में जातिवाद और उसके बाद मांस, मदिरा और नशा के सेवन को हतोत्साहित करना, अंतरधर्म विवाह की अनुमति, विधवा विवाह, ये मतलब एक तरह से लग रहा है कि हाँ। तो इसके बाद क्या है, अंग्रेजी कानूनी शिक्षा उत्पादों का बहिष्कार। तो इस तरह से ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ भी हो गया। पागलपंथी देखिए 1825 से 1835, उसमें क्या है, हाजोंग और गारो जनजाति ने मिलकर करम शाह द्वारा प्रेरित, आपको पता है कि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है नॉर्थ ईस्ट में, वहीं से ये विद्रोह हुआ था पागलपंथी। उन्होंने किराया देने से इनकार कर दिया और ज़मींदारों के घरों पर हमला कर दिया। पागलपंथी विद्रोह था। उसके बाद फराजी विद्रोह, ये क्या था, फरीदापुर के हाजी शरीयतुल्लाह खां द्वारा प्रेरित था। दादू मियाँ ने अपने समर्थकों को बंगाल से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए संगठित किया था। उसके बाद है मोपला विद्रोह, केरल में हुआ था। कारण क्या था, राजस्व मांगों में वृद्धि, उसके बाद खेत में आकार में कमी, अधिकारियों की ओर से दमन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने डिफरेंट जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में इसमें कवर किया, वो भी सिर्फ नागरिक विद्रोह। उसके बाद हम अगले जो वीडियोज़ होगा उसमें जो है आदिवासी विद्रोह, यानी कि आदिवासियों ने कौन कौन से विद्रोह किए तो उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस तरह से आप और भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। थैंक यू।